ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 10 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 4/12/91। वाणी का सार। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं और कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी समय संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने,
देखते हुए नहीं देखे। ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है, वा यही सोचते हो, चाहते तो नहीं हैं लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है, जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते हो ना, जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं हैं, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए न देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी के पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? अब इस विधि से अपने आप को चेक करो कि तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष जरूर दिखाई देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। अच्छा, सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। सम्मान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है, तो अव्यक्त को तो व्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ, जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार सम्मान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसा मिलन मना सकते हो। समझा? अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्यारे बाबा का वरदान: सदा उत्साह में रह,
निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उमंग उत्साह में रह निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास ब्राह्मण जो सदा अपने इस जीवन में हल्के रहते हैं, दूसरों को भी सदा उमंग उत्साह दिलाते हैं, ऐसे बच्चों के पास बाबा कह रहे हैं कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। ऐसे ब्राह्मण बच्चे का कर्तव्य ही है कि वो निराश को भी उमंग उत्साह में ले आते हैं, भटके हुए को रास्ता दिखा देते हैं, दुखी को सुखी बना देते हैं, तनाव वाले को तनाव मुक्त जीवन जीना सिखा देते हैं, दुखी को सुखी बना देते हैं। तो ये हम सब ब्राह्मण बच्चों का ऑक्यूपेशन है और इसको दूसरा नाम बाबा ने दिया है सच्ची सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची सेवा इसी का नाम है, दुखी को सुखी बनाना, नाखुश को खुशी बांटना। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि प्यारे बाबा ने मुरली के विस्तार में सुनाया कि जिस आत्मा की प्योरिटी की पर्सनैलिटी फुल है वो आत्मा सदा सेवा में बिज़ी रहती है, वो आत्मा सदा हल्की रहती है और अपने मन बुद्धि के हल्केपन से सभी को शुभकामनाएं शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस देती रहती है। तो हमें ऐसा सच्चा सेवाधारी बनकर रहना है। उत्साह है तो जीवन जीने का आनंद है, मज़ा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह भरी जीवन, ब्राह्मण जीवन में निराशा का नाम निशान भी नहीं है। स्लोगन है बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। जो बीत गया वो बीत गया। बाबा कहते बच्चे बीती से लेसन ले लो, लेसन ले कर के आगे से ऐसी बात ना हो जो वो बात भूल ना सकें। तो हर बात जो आती है वो हमें सिखाने के लिए आती है। तो जब हम उसमें से लेसन ले लेंगे तो आने वाली बात में हमसे कोई गलती नहीं होगी, और जब हमसे गलती नहीं होगी तो हमारा उमंग उत्साह सदा बढ़ता जाएगा। तो किसी भी बात को पकड़ के नहीं बैठना है, हर बात हमें सिखाने आती है। हमें सदा सच्चा विद्यार्थी बन के रहना है। मेरी लाइफ बाबा ने बताया हुआ है। हाँ, हम बच्चों की लाइफ क्या है? हमारी लाइफ है स्टूडेंट्स लाइफ। हम सदा सीखने वाले हैं। तो जो सदा अपने आप को विद्यार्थी समझता है वो हर समय सीखने के स्वभाव के कारण कभी भी रुकता नहीं है, सदा आगे बढ़ता जाता है। तो ये मेरी जीवन बाबा ने विद्यार्थी जीवन बनाई है, इसलिए हमें उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाना है। बीती खुद की है उसको भी बिंदी लगाना है, किसी और के द्वारा बीते समय में हमारे साथ कुछ हो गया तो उसको भी बिंदी लगा देना है। बाबा कहते बच्चे 3 बिंदी पक्की करो। नंबर 1 मैं आत्मा हूँ, नंबर 2 ड्रामा बिंदी, नंबर 3 प्यारा बाबा बिंदी। तो हम सदा उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।